वैसे उमर, भाई चंदा बाजी जो है उनके मंगेतर की कभी कोई तस्वीर देखी है तुमने? नहीं। हाँ, एक बार देखी थी। कैसा? हैंडसम होगा? तुम्हारी चंदा आपी तो है नहीं सी। कोई नहीं, इतनी अच्छी तो है। हाँ, चंदा आपी का मंगेतर बहुत बुरा था, अजीब सा, मोटा सा, भोंगा सा। अच्छा वो चंदा आपी ने उनसे शादी नहीं की। हो सकता है अगला वाला भी बोंगा सा मोटा सा ही हो। अच्छा मसला क्या है तुम्हारी आपी के साथ? हाँ, समझती क्या अपने आप को? किस बात का इतना गुरूर है? सीधी मुंह बात नहीं करती किसी से। किसी से या फिर आपसे? मैं घास भी नहीं डालता उसे। मुझे तो पता है यार, तुम्हारे चाचू का कमी थोड़ी है मुझे। हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। वैसे चाचू एक बात बताएं, आपने छुट्टियों को एक्सटेंड क्यों करवा लिया? यार इस्लामाबाद में दिल नहीं लग रहा, बोरियत सी हो रही है। सोच रहा हूँ कराची में ही जॉब ढूंढ लूं। और वैसे एक शख्स ऐसा भी है जिसको सीधे रास्ते पर लाना है। वो काम किए बगैर मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। अरे कोई बात नहीं, अगर खतीजा को सलमान शॉपिंग कराने लेकर जा रहा है, तुम भी साथ शॉपिंग का बहाना करके चली जाओ। मैं क्या करूंगी जाकर? देखना तो सही क्या क्या शॉपिंग करती है, कितने पैसे खर्चवाती है, जरा नजर तो रखना। अरे बहुत पर निकल आए इसके, कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा इसके पर काटने के लिए। तो आप चली जाती ना उनके साथ, इनकार करने की क्या जरूरत थी? रख देती पैसे कुछ हाथ में और ऊटपटांग से कपड़े दिला देती। जब वो पहनती तो नोमी चाचू को और गुस्सा आता। अब वो अपनी पसंद से कोई अच्छे कपड़े लेकर आ गई तो। चंदा बिटिया, देखो तीसरी मर्तबा हम खाना लेके आए तुम्हारे लिए। खाने से कैसी नाराजगी, उठो खाना खा लो। शाबाश शाबाश है। मलकालिया को पता लग गया तो बिला वजह बात का बतंगड़ बना लेगी। तुम्हारी माँ पहले ही बहुत दुखी है। अच्छा और दुख मत दो इस तरह करके। मैंने कहा ना मैं खाना नहीं खाऊंगी। मेरी गलती क्या है? सिर्फ ये कि मैं जवान हूँ और मेरी शादी नहीं हुई, बाप भाई भी नहीं है, ना किसी से बात कर सकती हूँ, ना खिड़की खोल सकती हूँ, ना घर से बाहर अकेली जा सकती हूँ। ये सब कुछ मैं गैरों से एक्सपेक्ट करती हूँ, लेकिन अपनी माँ से नहीं। अच्छा खाने से कैसी नाराजगी? देखो हालात का डट के मुकाबला करते हैं, ऐसे नहीं करते। उठो शाबाश शाबाश, हमारे कहने से खाना खा लो। मैं नहीं खाऊंगी। और आप जाके अम्मी को कहते मैं कॉलेज के हॉस्टल में शिफ्ट हो रही हूँ। उन्हें यहाँ अपने मोहसिनों के साथ गुलाम बन के रहना है ना, तो रह लें। ठीक है, हम भी खाना छोड़े जा रहे हैं। हम बार बार नहीं आएंगे अब तुमसे कहने। जो जी मैं कर लो, गुच्छा होते तो उठ के खाना खा लेना। बिला बजे की बात है, हद हो गई भैया नाराजगी की। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे अंदाजा नहीं था कि जवान जहां कुंवारी लड़की के साथ जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि चंदा आखिर इतनी खुदसर क्यों हो गई है। कल को अगर मैं इस दुनिया में नहीं रही तो फिर? अरे वो हम हैं ना, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? इसी बात का तो डर है मुझे। चलो अगर वो मेरे साथ बदतमीजी कर ले तो मैं इस बात का बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ, उसकी हर बात बर्दाश्त कर सकती हूँ। लेकिन मैं इस बात से डरी हूँ कि अगर इस घर के लोगों के साथ उसने कोई बदतमीजी कर ली है, ऊंची आवाज में बात कर ली, तो फिर क्या होगा। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में चंदा अपने घर की हो जाए। ये बात मैं आपसे कहना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन पिछले कुछ अरसे से मैं एक अजीब सा बदलाव महसूस कर रहा हूँ चंदा में। उससे गुफ्तगू करके मुझे अंदाजा हो गया था कि उसकी ये मंगनी खतरे में है। तो फिर कुछ अजीबोगरीब किस्म की शिकायत भी मौसूल हुई चंदा को लेके। अक्सर ऐसा हो जाता है बुको, जब लड़कियां नई नई कॉलेज में जाती हैं तो वो खुदसर हो जाती हैं। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? आखिर क्या किया उसने? अरे बुको किया कुछ नहीं है,
लेकिन बेहतर यही है कि इससे पहले कि कुछ हो हमें उसकी बात कहीं ना कहीं पक्की कर देनी चाहिए ताकि उसके बढ़ते हुए कदम रुक जाएं। लेकिन कहाँ, किसके साथ? वो बाहर का अंजाम तो आपने देख ही लिया। चंदा फिर कोई ना कोई बहाना करके रिश्ता खत्म करवा देगी। अब मैं ये चाह रहा था कि किसी ऐसी जगह पे रिश्ता करवाया जाए चंदा का जहाँ पे लड़के वाले भी हम ही हों और लड़की वाले भी हम ही। सलमान के रिश्ते से इनकार कर दिया आपने, कोई बात नहीं, आपका फैसला सर आंखों पर। लेकिन अब मैं ये चाह रहा था कि चंदा का रिश्ता जुल्फी से कर दिया जाए। मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रही हैं। वो चंदा मेरी बहनों जैसी है, मैं उसका हमेशा अच्छा और भला ही चाहूंगा। फिर जुल्फी जैसा भी है हमारे घर का है, हम उसकी कमजोरियों और खामियों दोनों से वाकिफ हैं। लेकिन वो तो नहीं, अब वो बेहतर है। गलत दवा का रिएक्शन था और वैसे भी पुप्पो जवानी में गलतियां हो जाती हैं, वो बहक गया था। अब उसको अंदाजा है कि अब उसका और कोई ठिकाना नहीं है। पुप्पो चंदा पढ़ी लिखी है और जुल्फी से दबके रहेगा, वरना मेरा नहीं ख्याल कि चंदा जैसी लड़की के साथ कोई नापसंद मर्द गुजारा कर पाए। अरे पुप्पो आप घबराएं मत, चंदा को शादी के बाद मैं इसी घर में ही रखूंगा और जुल्फी को भी सारा कारोबार नहीं सेट करवा के दूंगा। अगर जुल्फी ने शादी के बाद चंदा के साथ कोई हक तलफी या नाजेबा हरकत करने की कोशिश की तो हम उसका दिमाग ठिकाने लगा देंगे। क्यों परेशान हो रही हैं? मेरे ख्याल में आप चंदा से बात करके देखें, शायद चंदा भी ऐसा ही रिश्ता चाहती है। चंदा इस रिश्ते के लिए हाँ कह देगी। आप पूछ के तो देखें, बात करें। ठीक है, मैं बात करके देखती हूँ चंदा से। वैसे चाचू आपकी गर्लफ्रेंड्स बहुत होंगी, जब इस्लामाबाद से आपका यहाँ पर आने का दिल ही नहीं करता। गर्लफ्रेंड्स फ्रेंड्स बहुत हैं, लेकिन तुम्हारे होने वाली चाची के लायक एक ही है सिर्फ। तो जल्दी कर लेना चाचू, भाईजान बोलते बोलते मेरी जबान सूख गई है। अब मेरा भी ना किसी को चाची बोलने का दिल करता है। बस ये समझो कि तुम्हारी ये ख्वाहिश भी महीने के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। मैंने बड़ी भाभी से बात कर ली है, लड़की भी मान गई है, उसके घर वाले भी। ऐसी वैसी नहीं है तुम्हारी होने वाली चाची, बहुत खास है, देखोगे खुद कायल हो जाओगे। आजकल मिलती कहाँ है ऐसी लड़कियां, इतनी क्या समझती हैं अपने आप को। लो, तुमने चाची को मेंशन किया और उन्होंने मुझे याद कर लिया। मैं जरा फोन सुन के आता हूं। हाँ यार, बस कल का फाइनल समझो। हाँ यार, अब मैं चाहता हूं कि काम जल्द से जल्द हो जाए, बहुत इंतजार कर लिया। ओके ठीक है, तो इंतजार करूंगा। ओके बाय। झूठा, मुझसे फ्लर्ट कर रहा था। ठीक कहता है वो, हम जैसी लड़कियां सिर्फ टाइम पास के लिए होती हैं। शायद मैं ही गलत थी जो इस पे एतबार कर बैठी। बात सुन, अब ये तू पागलपन के ड्रामे बंद कर दे। तेरे मलका ना तेरे रिश्ते की बात चला रही है, और अब तरीके और सलीके से रहना सीख, समझ आई, ताकि वो लोग आसानी से मान जाए। मगर अम्मा, अगर मैं ठीक हो गया और फुरखान भाई ने मुझको यहाँ से चलता कर दिया तो क्या होगा? एक बात बता दूं मैं, उनके दिल में मुझे मैल नजर आता है। सही बता रहा हूँ, क्योंकि मुझसे बात नहीं करते वो ठीक तरह से।
इसीलिए तो तेरा रिश्ता चंदा से करा रहे हैं, ताकि साले की हैसियत से ना सही, दामाद की हैसियत से थोड़ी बहुत इज्जत तो हो जाए तेरी। दिमाग चल लिया है अम्मा तुम्हारा? वो देख, हम तेरी सास आ रही है ना, हाँ। जरा अदब से झुक के सलाम करना, तमीज तहजीब के। हाँ हाँ। अस्सलामुअलैकुम खाला। वालेकुम सलाम। बैठो बैठो। बैठिए बैठिए आप। मैं आपके लिए चीनू खीलता हूँ, मतलब किनू छीलता हूँ। अरे नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी चाय पी के आई हूँ, तुम आराम से खाओ। वैसे अब तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, अब तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। बस वो दवाई का असर हो गया था इसके दिमाग पर, वरना मेरा बेटा तो लाखों में एक है। लाइन लगी हुई है रिश्तों की। भाई घर दामाद बनाने के लिए तो लड़कियों की माएँ इसे हाथों हाथ लेने को तैयार है। खाना बनाना इसे आता है, चाय बनानी इसे आती है, झाड़ू पोछा भी कर लेता है। अरे काम करने वाली लड़कियों की माएँ ऐसे दामाद तो हाथों हाथ ले लेती है। एक बात तो मैं सच सच बताऊं, ये जो डॉक्टर और प्रोफेसर होते ना, ये तो सिर्फ शोशा होते हैं। हाँ नहीं तो। और आजकल की तेज और तर्रार लड़कियां कहाँ गुजारा कर सकती हैं ऐसे लोगों के साथ। अरे मेरे बेटे को तो आप 100 डंडे भी मार देना तो ये उफ नहीं करेगा। ठीक कह रही हैं, वाकई आपका बेटा तो लाखों में एक है। मैं अभी आती हूँ। अच्छा ठीक है। अम्मा तुम मेरी माँ हो कि दुश्मन हो? थोड़ी सी तो इज्जत रख लेती मेरी। तेरी कौन सी खूबियां बताती मैं उसे? पढ़ा लिखा तू नहीं है, काम तू नहीं करता है, ऊपर से तेरे किरदार में कितने सारे दाग। कोई इज्जत वाली बात होती तो करती ना। अरे अम्मा थोड़ी बहुत तो इज्जत रख लेती तुम मेरी। तुम तो कह रही हो 100 डंडे खा लेगा ये। अरे चंदा को मैं ला रहा हूँ यहाँ कि मैं उसके डंडे लगाऊंगा और तुम मुझे उल्टा पिटवा रही हो। ये माँ हो तुम मेरी? अरे बात सुन, पहले उसे आने तो दे हैं। अरे एक बार ये रिश्ता तो हो जाने दे, फिर हम इसी घर में रहेंगे और फिर झाड़ते रहना अपनी दामादगिरी करो। और फिर मैं देखती हूँ कि फुरकान कैसे इज्जत नहीं करता तेरी। हाँ नहीं तो। लेखा अम्मा दिमाग चल लिया है तुम्हारा। अम्मी। चंदा, अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। उससे पहले मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बस बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बातें। मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। इससे पहले कि तुम घर छोड़ने या हॉस्टल में जाने के बारे में अपना कोई फैसला सुनाओ, तुम्हें मेरा फैसला सुनना पड़ेगा। नहीं अम्मी, मैं आपसे ये कहने आई हूँ कि मुझे आपका हर फैसला कबूल है। आप मलका भाभी को हाँ कर दें। मैं उनके भाई से शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या वाकई पुप्पो? अरे सुरैया बहन, तुमने चंदा से पूछ तो लिया? मेरा मतलब है कि चंदा से पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला। जी भाई साहब, चंदा के इकरार कर लेने के बाद ही मैं आपको फैसला सुनाने आई हूँ। मैंने चंदा पर कोई जबरदस्ती नहीं की, उसने खुद ही हाँ की है।
हम दोनों माँ बेटी को इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है। बस भाई साहब मैं चाहती हूँ कि निकाह जल्द से जल्द हो जाए ताकि मैं चंदा के फर्ज से जल्दी सबुकदोश हो जाऊं। हाँ हाँ क्यों नहीं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो फूफो, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक बेटा, खैर मुबारक। पापा तुम्हारे मुंह में घी शकर। अम्मा सुन रही हो, तुम्हें डॉक्टरनी बहू मिल गई। अरे होश के नाखून नहीं लड़के, हमने ये रिश्ता इसलिए किया है कि हम उस लड़की से इंतकाम ले सके, लेकिन तुझे देख के तो ऐसा लगता है कि तू पक्का जन मुरीद होगा। सुन रही हो आपा, ये मेरी माँ है, जरा सी भी चेहरे पे खुशी नहीं है इनके। अरे अम्मा झूठे मुंह ही कह देती हाय मेरे लाल मुबारक हो तुझे। अरे बकवास बंद करो। अम्मा हमें इस वक्त इत्तेफाक रखना है और देखना यह है कि कब क्या करना है और कैसे करना है। मैं तो कहती हूँ तुम चंदा से मीठी हो जाओ, मीठी मीठी बातें करो, उसके साथ अच्छी हो जाओ, और तुम लोफर कहीं के अपनी ये बदतमीजियां जो है ना काबू में रखना। अम्मा इसको काबू में रखना, अब वैसे बाहर हो जाता है ये। अरे कुछ दिन की बात है, वो तेरी बीवी बन जाएगी, फिर उसे जूते की नोक पर रखना। हाँ आपा सही कह रही हो बिल्कुल। तुम देखना मैं सारे जूते जो है ना उसी से पॉलिश करवाऊंगा मैं। और अम्मा तुम्हें यहाँ बेड पे लिटा के ना गला नहीं दबाऊंगा, अरे तुम्हारे पैर दबाएगी वो। हाँ तुम देखना अम्मा। और आपा पूरे घर का काम उसी से करवाऊंगा मैं। हाँ अरे उसका सारा गुरूर मैंने खाक में नहीं मिला दिया ना, तो मेरा नाम भी जुल्फी नहीं। अच्छा अच्छा बस ज्यादा बातें ना बनाओ। अम्मा वो अब्बा जी ने अभी बाकायदा ऐलान करना है रिश्ते का। मैं तो सोच रही हूँ खदीजा जल भुन जाएगी, सड़ जाएगी। समझता क्या है खुद को? मैं जैसे यहाँ बैठ के इसके रिश्ते का इंतजार कर रही थी ना, सुल्फी जैसे प्रॉपर आदमी से शादी कर लूंगी, लेकिन इस सलमान फ्लर्ट से शादी नहीं करूंगी। अच्छा मेरी मम्मी का पहले पता चल जाए, देखती हूँ क्या रिस्पॉन्स देता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, चंदा की मंगनी टूट जाने की वजह से हम सब बड़े परेशान थे। हम सब बड़ों ने सोच समझ के और चंदा की रजामंदी से एक फैसला किया है, और वो फैसला ये है कि ये कौन आ गया? बेग साहब जी, बेग साहब जी, बेग साहब जी, मुबारक हो आपको, मुबारक हो आप सबको। वो हमारी चंदा बिटिया के ना वो होने वाले वो आए। राहत मासी खुल के बताओ कौन आया है। अब वो आए। भाई आप कौन है? I'm Jimmy from America. Do you know where my fiancée Chanda is? I mean, actually मैं उसको यहाँ पर मनाने के लिए आया हूँ और अपने साथ अमेरिका ले जाऊँगा। जिम्मी? ये जिम्मी किस बला का नाम है? बला का नहीं, चंदा के मंगेतर का, साहब का मंगेतर अमेरिका से आया है, कहता है चंदा को लेकर जाऊंगा साथ। अम्मा मैं एक बात बता रहा हूँ, ये मैं किसी जिम्मी टिम्मी पिम्मी को नहीं जानता। चंदा मेरी थी, मेरी है और मेरी रहेगी। और अगर किसी ने बीच में आने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठ। इसकी तो किस्मत ही खराब है अम्मा। अभी देखो बाकायदा रिश्ते का ऐलान भी नहीं हुआ और वो साहब का मंगेतर पहुंच गया। इस वक्त जोश से नहीं, होश से काम लेने का वक्त है। अम्मा, अम्मा देख 36 का हो गया हूं मैं। इतनी मुश्किलों से एक लड़की मानी थी और उस पे भी ये मुसीबत। मैं तेरे गले लग के रो भी नहीं सकता क्या अम्मा? अरे चुप कर जा, रोए तेरे दुश्मन। मैं भी देखती हूँ कि तुझे चंदा कैसे नहीं मिलती। और बात सुन, तू तो घर की मालकन बनी फिरती है ना, निकाल बाहर कर उस अंग्रेज को। अच्छा अच्छा अम्मा, जाके देखती हूँ,
जायजा लेना पड़ेगा हालात का कि वहां क्या चल रहा है। और तू सुन ले मेरी बात, कमरे से बाहर ना निकलना। अम्मा इसको पकड़ के रख। अम्मा कुछ करो मेरी माँ, मुझे चंदा दिला दो माँ। चुप कर जा, क्या लड़कियों की तरह रो रहा है? तुमने सुना नहीं कि मैं तुमसे पूछ रही हूँ? बताओ कि जिमी कौन है? ये मुझे खुद नहीं पता, मैं नहीं जानती वो कौन है। झूठ बोल रही हो तुम सब जानती हो। तुमने मुझे तंग करने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है। अपने मरहूम बाप दादा की इज्जत नीलाम कर दी है तुमने। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं शर्मिंदा होकर रह गई हूं। मुझे बताओ कि जिमी कौन है? मम्मी मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं नहीं जानती वो कौन है, कहाँ से आया है, मुझे नहीं पता ये सब कुछ क्या हो रहा है। या अल्लाह, क्या करूं मैं इस लड़की का, समझती क्यों नहीं हो? तुमने तो मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अगर तुम्हारा ये पोल खुल गया ना, तो जुल्फी जैसा लड़का भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। और एक बात याद रखना, ये तुम्हारे माँ बाप का घर नहीं है। क्यों नहीं समझती हो ये बात तुम? ये घर मेरा नहीं है जहां मैं तुम्हें सारी उम्र बिठा सकूं। जिमी, आप, मेरा मतलब है जमशेद साहब, आपसे मिलके काफ़ी खुशी हुई। वैसे अगर आप आने से पहले हमें इन्फॉर्म कर देते तो हम इस बात को ज़्यादा आगे बढ़ने ना देते। कैसी बात? वो बेटा असल में हम चंदा की शादी कहीं और करने लगे थे। नो वे अंकल, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? चंदा की मंगनी तो मुझसे हुई भी है। आई एम सॉरी मिस्टर जमशेद, चंदा के साथ मंगनी आपने खुद ही खत्म किया। सो इट मीन्स यू आर डन विद हर। अब हम चंदा की शादी कहीं और करना चाहते हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट हमारी आपस की एक मामूली सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। बेटा अब आप चाहते क्या हैं? एक्चुअली मैं उसको मनाने के लिए आया हूँ। आफ्टर ऑल शी इज माय फियांसे। अरे खतीजा, जे बता कि जो अमेरिका जाके छपके हुलिये के एक जैसे जाते, मुझे तो ये कोई चिड़िया घर का बनमानच लगे भाई। ये बातें रात मासी ऐसे नहीं कहो, चंदा ने सुन लिया तो दुखी हो जाएगी। उसका मंगेतर है वो। चंदा बाजी की मंगनी, वो भी जिमी भाई के साथ, ऐसे कैसे हो सकता है? चंदा का मंगेतर जे कैसे हो सकता है भैया? क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल कार्टून लगे। मुझे तो चंदा समझदार बच्ची लगती थी। जे क्या हरकत है? अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसने मिले बगैर रिश्ते के लिए हाँ की हो। मैंने तो सुना है कि रिश्ता उसकी अब्बा मरहूम ने तय किया था। अब तो खैर जो भी है, मुझे लगता है कि उसकी किस्मत में जिम्मी लिखा है। दफे हमें क्या, ये पकड़ो। चला। तुमने अच्छा नहीं किया वैसे मेरे भाई के साथ। पहले उसके दिल में जज्बात जगाए, उसे शादी के ख्वाब दिखाए। जब बात बनने लगी तो चालाकी के साथ अपने साहब का मंगेतर को फोन करके टूटा हुआ रिश्ता जोड़ लिया। वैसे फुप्पो, खानदानी औरतों के ये अतवार नहीं होते। लगता है तुम्हारी बेटी को मजा आता है रिश्ते जोड़ने में और तोड़ने में। मैं तो पहले ही कहती थी इसका चाल चलन ठीक नहीं है। मलका भाभी, अब आप मेरे कैरेक्टर पे कोई बात नहीं करेंगी। मैं इस आदमी को नहीं जानती, ना ये मेरा मंगेतर है। जाके बता दे सबको। सब जानती हूँ तुम्हारी चालाकी और तुम्हारे नखरे। ये पैगाम देकर तुम उस पर अपनी नाराजगी जिताना चाहती हो ना। पहले 7 समंदर से आया है वो, अब चाहती हो तुम्हारे कदमों में गिर जाए, तुम्हें हीरे जवाहरात में तोल दे। वाह फुफ्फो वाह। वैसे आपकी बेटी को अपनी कदरों कीमत बढ़ाना खूब आता है। क्या हो गया पार्टनर, क्यों इतने गुमसुम से हो? वैसे तुम्हारी चंदा बाजी के मंगेतर ने सही सरप्राइज दिया है। मैं तो आपसे भी ये तवक्का रख रहा था, लेकिन हैरत की बात है कि आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। मुझे क्या जरूरत पड़ी है रिएक्ट करने की यार? तुम्हारी चंदा बाजी का जो भी मंगेतर हो, मुझे क्या गर्ज हो सकता है इस बात से, ना ही उनके मंगेतर से। क्या वाकई? भाई तुम्हारी चंदा बाजी जाने और उनका मंगेतर जाने,
तो चंद दिनों का मेहमान हूँ यहाँ पे, इसीलिए इस घर के मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर रहा। एक बात बताओ, मिस्टर जिमी के आने से पहले तुम्हारी चंदा बाजी को किस बदनसीब के गले में डालने लगे थे? आपके साथ। आपको नहीं मालूम, घर के बड़े चंदाबाजी और आपकी शादी की बात कर रहे थे। लेकिन खैर अब क्या हो सकता है, शायद उनके नसीब में ना जिमी भाई का साथ है। तभी तो अल्लाह ताला ने ऐन वक्त पे ही आपका और चंदाबाजी के रिश्ते से पहले ही उनको भेज दिया। आपको क्या हुआ? हेलो, आपको तो खुश होना चाहिए, अब तो बाल बाल बच गए। क्यों सलमान चाचू? भाई साहब, जो होना था वो तो हो गया। आपने हमें जबान दी थी, अब अल्लाह जाने ये जिम्मी बीच में कहां से टपक पड़ा। अरे मेरे बेटे का दिमागी तवाजुन तो पहले ही खराब था, ऊपर से ये लड़की का सामना हो गया। हाय हाय, पहले आधा पागल था, अब पूरा पागल हो जाएगा। अल्लाह ना करे बहन जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? जुल्फी हमारे बच्चों जैसा है, और फिर सबसे बड़ी बात ये कि हमारी लाडली बहू का भाई है। अभी फैसला कहाँ हुआ है, आप अभी इत्मीनान रखिए। फुप्पो, आप इतनी खामोश क्यों हैं? आखिर आपकी बेटी का मामला है, आपकी मुसलसल खामोशी समझ नहीं आ रही मुझे। ये बेचारी क्या कहेगी? है इसकी बेटी तो उल्टे सीधे फैसले ले रही है। एक मेरा बेटा है, ताबेदार और फरमाबरदार, उसके तो सेहरे के फूल खिलने से पहले ही मुरझा गए, उसने उफ तक नहीं की। सुरैया बहन, आप बिल्कुल परेशान ना हो, हमारे लिए सबसे अहम चंदा की राय है। जिस रिश्ते के बारे में चंदा हाँ कहेगी वही उसका रिश्ता हो जाएगा। क्या यार, सब किए करे पे पानी फिर गया। हमारे लिए सबसे अहम चंदा की राय है। चंदा जिस रिश्ते के बारे में हाँ करेगी वहीं पे चंदा का रिश्ता होगा। चंदा की राय? कौन हो तुम? मैं नो हु यू आर। ओह, अपनी मंगेतर को नहीं जानते? ओह चंदा, कितनी बदल गई हो तुम यार। तस्वीर में तो अच्छी खासी सेहत थी तुम्हारी, लगता है टफ पढ़ाई ने काफी कमजोर कर दिया तुम्हें। मैं तो पहचान ही नहीं सका। बकवास बंद करो और सच सच बताओ, कौन हो तुम और तुम्हारे यहाँ आने का क्या मकसद है? जिमी फ्रॉम अमेरिका, अलमारूफ दिल वाला, जो अपनी दुल्हनिया को लेने आया है। शट अप, तुम्हें बस मेरा वीक पॉइंट मिल गया है जिसे लेके तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है ना, उससे भी देख लूंगी मैं और तुम्हें भी। लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, आज रात अपना सामान बांधो और यहाँ से निकल जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? आपसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है। चंदा जी, क्या हाल है भाई?
यार तेरी सोच है, क्या कमरा है यार, क्या बेड है भाई। सुबह शाम तो खापे चल रहे हैं यहाँ तो, कसम से यार। भाई एक बात बताऊं, हॉस्टल के बदबूदार कोठरीनुमा कमरे से ऐसा लग रहा है कि मैं किसी अलग जगह में आ गया हूँ। वाह भाई कसम से, भाई मेरी तो लॉटरी निकल आई है। एक सेकंड में कॉल बैक करता हूँ। क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग तो नहीं कर ली मैंने? कुछ ज्यादा ही, बर्दाश्त से ज्यादा। देखो हमारा जो हफ्ता 10 दिन वाला प्लान था ना, वो अब 1 दिन में होने लगा। अपना बोरी बिस्तरा बांधो और चलते हुए बनो यहाँ से। भाई क्यों? क्यों से मतलब तुम्हारा? भाई मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ ना, और अब मैं ही तुम्हें बोल रहा हूँ कि यहाँ से चले जाओ, तो फिर अपना सामान बांधो और निकलो। और अगर मैं ना जाना चाहूँ तो? मेरा मतलब ये, अगर मैं मजीद और रहना चाहूँ तो तुमसे तुम्हारी मर्जी पूछी किसने है? मैं हूं ना तुम्हें यहाँ पे लाने वाला, और अब मैं ही तुम्हें बोल रहा हूँ यहाँ से चले जाओ। जो इज्जत है वो बचाओ और निकलो प्लीज। सलमान देख, इतने दिनों बाद ना मुझे इतनी अच्छी जगह में रहने का मौका मिला है, एंजॉय कर लेने देना यार। तेरा क्या जा रहा है? देख बहुत कुछ जाता है मेरा। देख मुझे नहीं पता था कि मेरे घर वाले मेरा रिश्ता तय करने जा रहे हैं चंदा के साथ। अब तेरे यहाँ होने से गड़बड़ हो सकती है। मेरे घर वाले अगर अपना माइंड चेंज कर लें तो देख, यू कांट स्टे हियर एनी मोर। अब प्लीज निकल यहाँ से। फिर बात चंदा की राय पर आकर खत्म हो गई ना। उसकी नादानी और खुदसरी को हम लोग भुगत चुके हैं, अब फिर सारे मामला उस पे छोड़ देंगे ताकि बात लटक ही जाए। अरे भाई जाहिर सी बात है, पढ़ी लिखी है, बालिग है, समझदार है। अब इतनी बड़ी बात उसकी राय के बगैर तो नहीं हो सकती ना। पर समझा करो, ये शादी ब्याह के मामला काफी नाजुक होते हैं। तो ये बात उनको भी समझाए ना। शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल तो है नहीं कि जब दिल चाहा रिश्ता जोड़ लिया, जब दिल चाहा तोड़ दिया। मेरे बेचारे भाई के दिल पे क्या गुजरी है, किसी ने पूछने की जहमत भी गवारा नहीं की। खैर उसकी तो छोड़ ही, तो अब उसकी सारी गलतियों के बावजूद उसे माफ किया, रख लिया, और तो और इतनी अच्छी पढ़ी लिखी लड़की के साथ उसके रिश्ते की बात छेड़ दी। और क्या चाहिए उसे? बाकी जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं, जो अल्लाह की मर्जी। मलिका तुम रो रही हो? क्या हुआ? अरे भाई ऐसा क्या कह दिया मैंने? अगर आज आपने ताना दे ही दिया ना मेरे घर वालों को इस घर में रखने का और 2 वक्त की रोटी खिलाने का। मलिका मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आपका क्या मतलब था। मेरी बूढ़ी बीमार माँ आपके अब्बा के इसरार पर इस घर में आई थी, खुद उठ के नहीं आ गई थी। उनको कोई शौक नहीं है यहाँ के रहने का। और मेरा मासूम भाई अरे अम्मा से मिलने के लिए आया था, बीमार पड़ गया, इसलिए मैंने आपकी इजाजत के बगैर उसे इस घर में रख लिया। माफ कर दे मुझे, गलती हो गई मुझसे। क्या कुछ नहीं किया मैंने इस घर के लिए, क्या कुर्बानी नहीं दी मैंने, कितनी खिदमत की है मैंने आप लोगों की, लेकिन मेरे अपनों के लिए ना आपके दिल में जगह है ना इस घर में। मलिका मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं माफी चाहता हूँ तुमसे, सॉरी करता हूँ। रहने दे। जुल्फी की तबीयत ठीक हो गई है, वैसे कहूंगी अम्मा को लेकर चला जाए। कोई जरूरत नहीं है आप लोगों के एहसानों की। मेरे घर वाले गरीब जरूर हैं लेकिन खुददार हैं। कोई कहीं नहीं जा रहा। अगर इस घर में पुप्पो और चंदा रह सकती हैं तो तुम्हारी अम्मी और तुम्हारा भाई क्यों नहीं? मलिका वैसे भी ये घर तुम्हारा है, तुम्हारे नाम पे है। तुम जो चाहोगी वही होगा, जैसा चाहोगी वैसा ही करो। मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। बस तुम रोया ना करो, तुम्हारा रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता मलिका। अच्छा ना मुझे माफ कर दो ना। अच्छा सॉरी। अच्छा मैं जा रही हूँ। चंदा मुझे सच सच बताओ, तुम इस लड़के को कब से जानती हो? क्या मतलब है अम्मी? कहीं इसी वजह से तो तुम घर छोड़ना नहीं चाह रही थी और अब इस लड़के को भेज दिया घर में मंगेतर बनाकर? देखो मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुझे सच सच बताओ कि कब से जानती हो इस लड़के को? हद होती है बेएतबारी की भी। मुझे लगता है मलका भाभी मेरी दुश्मन नहीं, आप मेरी दुश्मन है। आप तो मुझ पे इतना एतबार करती थी अम्मी। अगर आपको कोई शक है ना तो जाके मलका भाभी को हाँ कर दें। मैं तैयार हूँ उनके पागल भाई से शादी करने के लिए। जा रही हूँ मैं। चंदा बेटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
बेटा तुमसे एक जरूरी बात करनी है। ये तो तुम जानती हो कि जिम्मी के आने से पहले घर में क्या बात चल रही थी। अब जिम्मी वापस आ गया है बेटा, तो हमारे लिए जरा फैसला करना मुश्किल हो गया है। क्या फैसला मामू? आपको जो भी बेहतर लगता है आप वो करें, मुझे कोई एतराज नहीं है। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मजीद एक दिन देता हूं कि जिम्मी के आने से पहले जो बात चल रही थी, तुम उस रिश्ते में इंटरेस्टेड हो या जिम्मी के साथ दोबारा रिश्ता जोड़ना चाह रही हो। ये अच्छी तरह सोच लो बेटा, ताकि हम जल्द से जल्द तुम्हारे फर्ज से सुबकदोश हो जाए। ठीक है बेटा, चलो जाओ। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो